नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी पड़ताल आ पहुंची है फतेहपुर सीकरी, जहां से कांग्रेस ने बड़े चेहरे राज बब्बर पर दाव खेला है। वहीं बसपा से श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चहार को मैदान में उतारा है। अब यहाँ पर फतेहपुर की सीट पर कौन फतेह करने जा रहा है, ये तो फतेहपुर की जनता ही बताएगी। बातचीत करेंगे सीधा फतेहपुर की जनता से। हाँ जी, किसे जिता रहे हो? मोदी को। किस लिए? विकास कर रहे हैं इसलिए, देश को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए। राहुल गांधी भी तो है। राहुल गांधी तो पीछे रह गए सबसे। गठबंधन है, मायावती है। किसी भी गठबंधन करन दो, गठबंधन सरकार तो कोई काम थे। ऐसा ना होगी गठबंधन अब की बार खेल ही बिगाड़ दे। नहीं बिगाड़ेंगे, कबू ना बिगाड़ रहा। मोदी को ही खेल चलेगा, मोदी को ही। हमारे दिमाग राजकुमार जीते रहो। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी, नरेंद्र मोदी। क्या कारण है मोदी जी को वोट देने का? विकास कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ पर फतेहपुर के अंदर कितना विकास हुआ? फतेहपुर काफी विकास हुआ है। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी भी तो बन सकते हैं। राहुल गांधी कच्ची न बनना है तो राहुल हमारे भैया। और केवल मोदी मोदी। फतेहपुर से राजकुमार जीतेंगे। राजकुमार जीतेंगे फतेहपुर से, ये बीजेपी से। वोट देने का कारण ये है कि राजकुमार जो है ये हमारे क्षेत्र के बढ़िया आदमी हैं, लोकल आदमी हैं, सबके जानबूझ के आदमी हैं। और पिछले चुनावों में इनकी हार बहुत कम वोटों से हुई थी, इसीलिए इनको एक चांस और दिया जा रहा है, क्योंकि ये जिम्मेदार आदमी और क्षेत्र के जानबूझे हुए आदमी। जैसा कि कांग्रेस से राज बब्बर है, तो मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण है? कांग्रेस का हमारे यहाँ कोई मामला नहीं और न कांग्रेस की सफलता मिल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस बाहर की, राज बब्बर बाहर के आदमी हैं, मुरादाबाद से लड़ रहे थे और वो अब आकर के यहाँ आए तो इनका वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। जो बसपा से है गुड्डू पंडित बसपा है, लेकिन ये तो अपने तीसरे नंबर पर समझो। वैसे खास मुकाबला थोड़ा बहुत राज बब्बर से ही हो सकता है, लेकिन गुड्डू से कोई मुकाबला नहीं होगा। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हो? मोदी के अलावा और कौन से प्रधानमंत्री बढ़िया है जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए? राहुल गांधी भी तो है। राहुल गांधी हैं, लेकिन वो देश के प्रति कुछ उनके अंदर कोई वफादारी नहीं है। वो तो बाहर की नेतागिरी, पाकिस्तान से या अन्य देशों से उनके अपने गुटबंदियों को करना उनका कर्तव्य है। वो चाहते हैं कि बाहर देश हमारे भारत को सुरक्षित नहीं रखे। अभी उन्होंने ऐसे ही एक्शन लिया था। अब एक बात, यहाँ भारत में रह रहे हैं, भारत के आदमी हैं और विदेशों के आप नारा गा रहे हैं, नारा दे रहे हैं दूसरों का। सर, जैसा कि गठबंधन है, मुकाबला कितना गंभीर रहेगा अब की बार? नहीं, गठबंधन तो एक बात, गठबंधन तो ये इस तरीका की है कि ये तो खामखा पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं। इनके गठबंधन में कोई शक्ति नहीं है, कोई इसके गठबंधन में कोई वो नहीं है, सिद्धांत नहीं है। ये तो एक ये समझो कि खामखा के बीच में अड़बंगा डालने वाली बात है। जो फतेहपुर की जनता है, अब की बार मुद्दा क्या रहेगा उनके जहन में वोट डालने का? भाई, एक देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, खारे पानी की समस्या खत्म हो, और वैसे सड़कों का निर्माण, जो सुविधा है, सारी चीज़ें, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छी व्यवस्था बनाना, उनकी सेवा करना, किसानों के लिए जो उनकी फसल है उसकी कीमत रखना, ये उनका खास मुद्दा है। क्षेत्र का विकास उनका खास मुद्दा है, खारे पानी की समस्या का उनका खास मुद्दा है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी को एक मौका और देना चाहिए? एक मौका अवश्य देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अब के होते हैं तो देश बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा। ये उन्होंने उनके अच्छे बढ़िया कार्य हैं कि उनके बराबर अभी तक किसी ने बढ़िया कार्य नहीं करा है। विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में केवल जुमलेबाजी हुई है। अब ये कहने वाले तो आलोचक तो सब प्रकार के हैं। एक अच्छे आदमी के भी आरोप लगाने वाले तमाम होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सही आदमी को काम कराने के लिए और सही आदमी को कराने के लिए हर आदमी नहीं चाहता, कोई भी ईमानदार नेता आ जाए, ईमानदार अधिकारी आ जाए, उसे कौन चाहता है? क्या तो रहे कि राफेल में घोटाला हुआ है, मोदी चोर है, चौकीदार चोर है? नहीं, ऐसा राफेल में एक वासना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि राफेल मैटर में हमारा कोई वो नहीं है, ये तो उनका काम है, वो अपने फैसले है, उनका जो फैसला है वो सही है। राफेल मैटर में भी जो मोदी को दोषी ठहराए गए और जो उन पर आरोप लगाया गया वो भी गलत है। अब की बात राजकुमार जीत रहा है।
राजकुमार चार जीतेगा क्योंकि अच्छा प्रधानमंत्री मोदी साहब बनेंगे। राहुल गांधी किधर जाएंगे? राहुल गांधी तो वो तो राहुल गांधी था, कोई पता नहीं उनका। जब मोदी प्रधानमंत्री तो कौन कहाँ जाएंगे? क्या कारण है मोदी जी को वोट देने का? क्या अच्छा काम कर रहे हैं ना। सर क्या कहेंगे, क्या कारण है? उन्होंने सब विकास कराया अच्छा हमारे यहाँ और अच्छा काम किया। कह रहे हैं कि फतेहपुर में कोई कुछ काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। नहीं सर, सब काम भयो, पूरा काम कराया उन्होंने। हाँ, रोड बन गया पूरा खाली करा दिया जी। फतेहपुर विकास पे आप दिख रहे हो, भीतर सब रोड बनेगा, बाजार को नयो। कह रहे हैं गंदगी बहुत है। अब गंदगी तो ये तो जनता के ऊपर है, जनता को तो ध्यान दे। सरकार थोड़ी सब चीज़ें की जिम्मेदार है, हमारी तो जिम्मेदारी है। किस मुद्दे को लेके वोट डालोगे अब की बार? हम तो विकास है लेके और प्रधानमंत्री की तरफ देखें, उसे देश की भी तरफ देखेंगे, देश का विकास हो रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा वो देगा नहीं है। राहुल गांधी की तरफ नहीं देखोगे? राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। मुकाबला किन दो के बीच है यहाँ पे? हमें तो राजकुमार जीत रहा है, मुकाबले की हमें नहीं पता रहे। मुकाबला गुड्डू पंडित से है या राज बब्बर से है? राज बब्बर से है, गुड्डू सर, आप पंडित क्या से कहेंगे? नहीं। मुकाबला उसका सब किसी से नहीं है, राजकुमार चार ही जीतेगा। ये तो जो तो बहुत पीछे ही है। कई जगह की हवा ऐसी आई है कि राजकुमार जीतेंगे। छवि कैसी है उनकी यहाँ पे? अच्छा है, लोगों के बीच में आते हैं हाँ राजकुमार जी। हाँ आते हैं। जमीनी नेता आते हैं सा, अब तक उन्होंने भारी काम किया राजकुमार ने, और सब बिना प्रत्याशी होते हुए भी जनता के बीच रहे, दुख दर्द में शामिल रहे, और राजकुमार चार ही जीतेंगे यहाँ। अब की बार जो वोट है राजकुमार जी के लिए दे रहे हो, मोदी जी के लिए दे रहे हो? मोदी के लिए और सर राजकुमार के लिए, दोनों के लिए। दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। कौन जीत रहा है अब की बार? हम तो गांव के आदमी हैं, खेते पेतन में काटवे लग रहे हैं, हमें तो पता होना है। वोट किसे दे रहे हो? हैं? वोट किसे दे रहे हो? अब वोट तो राजकुमार है संगे। अब तो कह रहे हो कि पता नहीं है, राजकुमार जी को वोट देने का कारण क्या है फिर? अरे वो राजकुमार हमारे क्षेत्र का आदमी है, इसलिए दंगे वोट पाए। अच्छा। हाँ, राज बब्बर? राज बब्बर कहाँ को क्या पता, हम जानते हो ना भैया। अब तो राजकुमार संगे खुली बात है। कौन जीतना चाहिए, भाजपा या कांग्रेस? ये तो भैया जनता जाने। आप भी तो कुछ जानते होंगे। हम तो जानते, हमारी बात के हिसाब से तो राजकुमार जीतना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी? नहीं। क्यों? है? क्यों? अरे तो यार क्या मैंने को तो अलग अलग आदमी है, मैंने की क्या सरकार बन जाएगी? एक पार्टी की सरकार बननी चाहिए, काऊ की बननी चाहिए। आपको लगता नहीं राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए? है? राहुल गांधी को हमारी तो नहीं इच्छा नहीं कर रही है भैया। मोदी को देना है मौका? मोदी को देना है। महंगाई तो रहे लोग 8,000 में बैग ले रहे हो। लेटरिन बाथरूम में पैसे कह रहे हैं, वो हमसे ही खाए जाते हैं, किसी और से नहीं लिए जाते। वो हम पैसा सरकार को देते हैं, सरकार उसका यूज करके हमको दे देती तो है। जो पहली सरकार थी उसने तो ये भी नहीं किया, उसने तो शौचालय भी नहीं दिए। सिलेंडर दे, फ्री सिलेंडर दें, शौचालय देंगे, रोड बढ़िया टॉप के बनवा दिए। कौन सौ काम ना करियो बाने। जनता की पहले गिनती नहीं, आज जनता की गिनती तो कम से कम भामाशाह सावन के लिए, आधार कार्ड सावन के लिए पहले कौन सी का चीज थी जो जनता समर्थक है? कुछ ना हो। सब कुछ कर रहे हो, हमारी नहर को पानी चलवायो और सब ने जो पैदाई का नहर नहीं फूटेगी, हमने सब पानी निकालियो, नहर फोरी के नहीं, बीजेपी वाले ने निकलवायो वहाँ पानी। अच्छा एक बात बताइए, इस सड़क के पिछले 5 साल सुने एक मिनट 15 साल से आऊँ सड़क पे बूटी पे ही आता हूँ। एक मिनट। अब कितना पहली बार आऊँ तो बीजेपी के राज में बनी पाई है मुझे, ऐसा आ गऊँ धौल पर 8 घंटे में आ गऊँ मैं। अब सड़कें बन गई। आगे बता रहा हूँ या दूर बारी की रोड तो पूरे वहाँ में। अच्छा एक बात बताइए, सबन को रोड तो एक बात बताइए, जो पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही वो अच्छी थी या पिछले 5 साल से जो सरकार है वो अच्छी है? वाने कहा करियो 70 साल में, 70 साल में कहा करियो वाने कछु नहीं। अपनो करो आवाज बंद कर दो, हम बोलेंगे, समझे? कांग्रेस के वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, किसानों को बढ़िया काम करेगा। तो मायावती किधर जाएगी? गठबंधन में बोल रहे हैं कि मायावती सब माई जाएंगे, सब का सूची है कि नहीं? ये सब चूतिया बना रहे, सब एक जाएगा। मायावती तो कांग्रेस से नाराज है, कहते हैं कि सावधान रहे। मैं और तू दो नाराज है, खूब बताए, और तुम भी आगे जा लगा रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ।
माई जाएंगे सब जी एक ही जगह। क्या होगा जी? ये सब चोटा है। क्या कह रहे थे मायावती क्या होगी? मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। अब बोलो, आप कह रहे राहुल गांधी बनेंगे, कह रहे मायावती मायावती बनेगी। भाजपा नहीं बनेगी। अरे बाप 20 सीटें आ जाएगी तो मायावती बनेगी। भाजपा रोको, 20 सीट से मायावती प्रधानमंत्री बन जाएगी। गठबंधन सरकार से 20 सीटें आ जाएगी मायावती पर तो अखिलेश बन जा, मायावती बन जा, राहुल बन जा, ये भाजपा नहीं बने बस। अगर सारे मिलके बनेंगे तो क्या होगा? अगर सारे प्रधानमंत्री राज होगा बढ़िया खूब टॉप को। ये सब चोटा है। ये तीनों राहुल, मायावती और अखिलेश जी सब घोटाले में पकड़े जाएंगे। अब हम ईमानदार है, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। बीजेपी होगी। कल खेड़ा गए राजनाथ रैली में। बीजेपी कौन जीतेगा? मोदी। राजकुमार चार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मायावती बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी बनेगा और कोई ना रोक सका। तू के ओरा खोल लियो। मोदी जी के बनने का क्या कारण है? बढ़िया काम करो, सब काम है, बढ़िया काम है। किसान ना वैसे 2,000 से बड़े किसान ना कुछ समझ उधर गैस आ गई, इलेक्ट्रिक बन गई, सब को घर घर में फ्री में सिलेंडर मिल रहे। आज क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कौन जीत रहा है फतेहपुर? राजकुमार। राज बब्बर क्यों नहीं? राज बब्बर यार बच्चा को पहले देखो बात रंपाल है। अब गौर का उते जाओ, एक दाढ़ी में छाट गए फिर भाग जाओ। पता है जी बच्चा का ढूंढे नहीं पावत। 2-4 दलाल हैं बे, तो दलाल कछु करवा ले। 2-4 दलाल ठाड़े है कहाँ बे, कछु करवा ले वहाँ पे। जो राजकुमार चाह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं मायावती की है, मायावती कह रहे हैं वो है सूर्यपाल। मायावती को आदमी हो दलाल ही तो कछु ना रोल लो ऐसा, फिर तो आ जाओ ऐसी रोल चाह रहे हो रे दलाल। जो राजकुमार चाह रहे हैं वो यहाँ लोगों के बीच में रहते हैं। और कहाँ रहे हो चाह जब भैया आ जाओ, अब फोन कर दियो भैया आ जाओ राजकुमार। और राजा बब्बर भागे जागो। सुने राजकुमार की एक बहने और बेटियां बे बिनते ज्यादा सत्य पर लॉजित हो को धर्मपाल के काज पूरो चार्ज देगो और धर्मपाल उन्याठ ये क्षेत्र हमारा आए कि नहीं ये कतना सकल ना दिखाई। जब तू यहाँ को सांसद हो तो फिर मैं अंत क्यों माजेगो, अंत क्यों माजेगो? जब तू सांसद हो और न कुछ चार्ज दे रहे हो। जो राजकुमार चाह रहे हैं उनकी छवि कैसी है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, टॉप की। और जो बसपा के उम्मीदवार है गुड्डू पंडित, उनकी कैसी है? अरे गुड्डू पंडित हमें जानते ही ना, को कहाँ को पंडित है। वो बाहर के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने प्रियंका वाड्रा उतारी हैं, बड़ी जोर शोर से उतारी हैं। और ये जो हमारे सांसद जी बनने वाले हैं बब्बर जी, उनको कोई नहीं रोक सकता है, आर पे न पार पे। और मोहर लग गई सीधी कांग्रेस पर। जो प्रियंका वाड्रा है, जो हमारी प्रियंका वाड्रा है, जो उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका वाड्रा है वो उत्तर प्रदेश में छाई हुई है। जो प्रियंका वाड्रा है वो उत्तर प्रदेश में छाई हुई है, हर दलों के राज में छाई हुई है। प्रियंका वाड्रा कितनी केस है? हाँ जो ना देख लो ये बेल पे दो जो उनके पति है वाड्रा, उन पर लगातार ईडी की बेल पे 2 मरतबा बेल पे जमाना करते तो नहीं लगता है कि जैसे प्रियंका गांधी आ गई अब की बार विरासत बचा लेके जाएगी कांग्रेस की। आड़ा ने बचा डोलने सब कोई ना है। हाँ कैसे करके आड़ा बचे जाए मोदी पे। क्या कहेंगे प्रियंका गांधी जो है विरासत को बचा पाएगी? बहुत अच्छी नेता है और आने वाले समय के लिए भविष्य के लिए बहुत बढ़िया अच्छी नेता हो रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री हो सकता है प्रियंका वाड्रा ही हो कांग्रेस की तरफ से। मायावती किधर जाएगी? मायावती तो गठबंधन में हो गई। जो स्टेट में है केवल मुकाबला जो है अखिलेश और मायावती के बीच होता है। ना कांग्रेस हमारी 73+ सीट लेके आ रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। 73+ सीट लेके आ रही है प्रियंका वाड्रा। जो बीजेपी निर्विरोध है उत्तर प्रदेश से। जैसा कि हम सर्वे कर रहे हैं, हमने पहली बार आपसे सुना है कांग्रेस 73+ लेके आ रही है। अरे बीजेपी निर्विरोध है भैया, मोदी जीतेगा उत्तर प्रदेश से। बीजेपी आएगी। किस लिए आएगी? क्या कारण रहेगा बीजेपी को वोट देने? बीजेपी का ये भ्रष्टाचार खत्म कर रही है, मेन कारण ये है। अच्छा। और जनता ये चाह रही है भ्रष्टाचार खत्म हो। जो योगी जी कह रहे थे हमारी 73+ सीट है, कहाँ है तुम्हारी 73+ सीट बताइए आप? पहले भी बीजेपी निर्विरोध आई है, इस बार भी आएगी, जनता चाह रही है। उपचुनाव में सर क्या लग रहा है कौन जीत रहा है फतेहपुर?
राजगब्बर। अब की बार जो है वोट देने का कारण क्या रहेगा, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे? विकास पे देंगे मुद्दा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी बन जाए। जीत राज बब्बर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बनेंगे? बन जाए, बनना है वो तो, बनना है यहाँ से राजगब्बर जाएगा। अच्छा, क्या कारण है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का? वो गरीबों के लिए सुविधा करा है, शौचालय बनवाए, घर मकान बनवाए, सब काम करवाए। आपको भी कुछ मिला? हमें कुछ नहीं मिले, पब्लिक औरों को तो मिल रहा है, हमें ना मिले, चलो एक को ना मिले सही, औरों को फायदा मिल रहा है। खुश हो आप उनके काम से? बिल्कुल खुश हैं। तो वोट आप दे रहे हो कांग्रेस को, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो मोदी को, ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक है, अपनी दिल की इच्छा है, ये तो अपनी। राज बब्बर। मुकाबला किन से है उनका? राजकुमार चार से। जो बसपा के उम्मीदवार हैं गुड्डू पंडित, उनसे मुकाबला नहीं है? वो लेट हो गए, अभद्र भाषा है उनकी, अच्छे नेता नहीं। सर आप क्या कहेंगे? राजकुमार चार। ये बताइए जो पिछले 5 साल हैं यहाँ पे कितना कार्य हुआ है? काय में बीजेपी के? नहीं, हाँ बीजेपी के कार्यकाल में जो मोदी जी का कार्यकाल है, कितना काम हुआ है यहाँ पे? खूब काम हुए, रोड खूब बने, सब बढ़िया चीज हुई है। सर क्या कारण रहेगा वोट देने का अब की बार? अब की बार क्या कारण रहेगा वोट देने का? मोदी की वजह से ये। सर आप क्या कहेंगे? नहीं, राज बब्बर के लिए विकास पुरुष आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, उसने पहले भी यहाँ विकास किए, बहुत अच्छा आदमी है, विकास उसके लिए वोट देंगे राज बब्बर के लिए। मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। वोट दे रहे हो आप राज बब्बर को, फिर मोदी जी कैसे आएंगे? चुन रहे हैं हम, अपना सांसद चुन रहे हैं हम, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, लेकिन हम अपना फतेहपुर सीकरी विकास के लिए एक सांसद बना रहे हैं। सांसद राज बब्बर जी के रूप में आना चाहिए, ठीक है? प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी। राज बब्बर। आप क्या कहेंगे? राज बब्बर। और प्रधानमंत्री मोदी। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हर आदमी कह रहा है कांग्रेस को वोट देंगे, राज बब्बर जीतेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बनेंगे ये तो बता दीजिए। एक सीटें तो का फर्क हो ना, सीटें आएंगी, एक सीटें तो का फर्क हो ना मंगाएंगी। क्या देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? मोदी। क्या कारण है मोदी को देखने के लिए? कारण ये विकास क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है। हालात बहुत संगीन हैं, कोई पता नहीं कौन से करवट ऊँट बैठेगा। अब ये है कि दोनों पल्ले भारी हैं, राजकुमार की भी हैं और राज बब्बर की भी हैं। अब उनका मुकद्दर का फैसला भगवान के ऊपर है, अब भगवान क्या कराया फैसला ये उनकी है। जो गुड्डू पंडित है वो किधर जा रहे हैं? अरे गुड्डू पंडित भी हैं बेचारे तीसरे उसमें अखाड़े में, अब तीसरे अखाड़े में गुड्डू पंडित हैं। देखो अब गुड्डू पंडित का मुकद्दर क्या जोर मारता है, मतलब ये है कि वैसे टॉप पे जो मैंने जो बताया ये दो हैं। अब तीसरा अगर मुकद्दर है, अगर उनके सारे लोग अगर उनके साथ हो जाएंगे तो बेचारे वो भी बाजी जीत जाएंगे। ये तो सब मीडिया वालों को मालूम है कि कौन सी लोकसभा में कौन सा सांसद प्रत्याशी भारी है, लेकिन ये जो आप इंटरव्यू यहाँ लेने आते हो तो वहाँ ये सारी न्यूज़ें तो आप देते नहीं हैं कि किसका पल्ला भारी है और किसका नीचा है। हमारी जहाँ लोकसभा का सवाल है, फतेहपुर सीकरी लोकसभा का, यहाँ एक यूपी की बात करूँगा, जातिवादी का बहुत परेशानी है, लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है ये सांसद राज बब्बर जी ऐसे आए हमारे लोकसभा में जो कि लोगों का रुख पलट दिया है। जो कट्टर बीजेपी हैं वो भी उनकी आवाज़ के और सुर के साथ चल रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, आगे नहीं कहूँगा। क्या माहौल बन रहा है फतेहपुर के अंदर, कौन जीत रहा है अब की बार? फतेहपुर को भैया मुसलमान वोट तो राज बब्बर पर रहा है और हिंदू आबादी का वोट ज़्यादातर राजकुमार को जा रहा है।